नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि मार्केट से जीतने के लिए हमें हर ट्रेड को एक संभावना मानना होगा, हर सेटअप को यूनिक इवेंट की तरह देखना होगा और मानना होगा कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल है, जब हम यह सब जानते हैं फिर भी डर क्यों लगता है? लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग क्यों करते हैं और बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? इसका जवाब है हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं। और इसी को समझाने के लिए आज हम जाएंगे ट्रेडिंग इन द जोन पार्ट 2 में, जहां हम सीखेंगे 4 बेहद जरूरी रूल्स जो आपकी ट्रेडिंग मनोविज्ञान की दिशा को बदल देंगे। रूल नंबर 4, माइंड को रीप्रोग्राम करो वरना वो तुम्हें दोहराएगा। रूल नंबर 5, हर फेल ट्रेड तुम्हारा दुश्मन नहीं है। रूल नंबर 6, ट्रेड को ट्रिगर मत बनने दो। रूल नंबर 7, असली कॉन्फिडेंस हारे बिना टिके रहना होता है। रूल नंबर 4, माइंड को रीप्रोग्राम करो वरना वह तुम्हें दोहराएगा। क्या आपने कभी सोचा कि हम बार बार वही गलत ट्रेड क्यों करते हैं जबकि हम जानते हैं वो गलत है? इसका कारण है हमारा माइंड या ट्रेडिंग के लिए नहीं, सेफ रहने के लिए डिजाइन हुआ है। जब आप हारते हैं माइंड कहता है अगली बार मत करना, और जब आप जीतते हैं माइंड कहता है यही बार बार करो। लेकिन मार्केट में ये दोनों ही सोच घातक है क्योंकि मार्केट हर बार नया है। मार्क डगलस कहते हैं योर माइंड इज नॉट बिल्ट टू ट्रेड, इट्स बिल्ट टू प्रोटेक्ट यू। जब तक आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करेंगे वह आपको बार बार पुराने डर और लालच से चलाएगा। सोचिए, आपने एक बार किसी पैटर्न पर लॉस किया, अब वही पैटर्न दिखा तो डर गया दिमाग और आपने मौका छोड़ दिया, या फिर कोई पैटर्न पहले प्रॉफिट दे गया, अब वो फिर दिखा तो आपने ब्लाइंडली ट्रेड कर दिया और इस बार नुकसान। यही दिमाग की रिकॉर्डिंग है। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं यू मस्ट ट्रेन योरसेल्फ टू थिंक फ्रॉम द मार्केट्स पर्सपेक्टिव, यानी अब आपको अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना है ताकि वह डर या उम्मीद से नहीं, मार्केट की ऑब्जेक्टिव रियलिटी से सोचे। यह तभी होगा जब आप हर बार अपने माइंड को अब के मोमेंट में लाएं। हर बार जब डर या पुरानी भावना आए उसे पहचानिए, लेकिन उसके हिसाब से रिएक्ट मत कीजिए। या माइंड रीप्रोग्रामिंग है और यही बनाता है एक ट्रेडर को मैकेनिकल आर्टिस्ट। रूल नंबर 5, हर फेल ट्रेड तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है क्या आप गुस्सा होते हैं? खुद से कहते हैं फिर गलती कर दी? अगर हाँ तो सुनिए, मार्क डगलस कहते हैं ए लूजिंग ट्रेड इज नॉट फेलियर अनलेस यू डिफाइन इट दैट वे, यानी हर फेल ट्रेड असल में एक डेटा पॉइंट है, ना कि आपकी हार का सबूत। अगर आपने यह ट्रेड अपने सिस्टम और रूल्स के हिसाब से लिया था तो वह एक सही लॉस है, लेकिन अगर आपने रूल्स तोड़कर इमोशन में आकर ट्रेड लिया और गलती से प्रॉफिट मिल गया तो वह गलत प्रॉफिट है। यही फर्क है प्रोफेशनल और इमोशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल जानता है हर फेल ट्रेड उसका टीचर है, वो दुश्मन नहीं ट्रेनर है। जब आप यह माइंडसेट अपना लेते हैं तो आपका डर खत्म होने लगता है। अब एसेल यानी स्टॉप लॉस एक वार्निंग बेल नहीं, एक फीडबैक टूल बन जाता है और यह फीडबैक आपको मजबूत बनाता है, हर गलती को अनुभव में बदल देता है। याद रखिए, मार्केट में डरने वाला उड़ता है और सीखने वाला बढ़ता है। रूल नंबर 6, डर को ट्रिगर मत बनने दो, उसे सिस्टम का हिस्सा बनाओ। डर बुरा नहीं होता बशर्ते आपका मालिक न बन जाए। डर तभी आता है जब हम सोचते हैं कुछ गलत होने वाला है मुझसे। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं फियर कम्स फ्रॉम द परसेप्शन दैट समथिंग इज हैपनिंग टू यू बट नथिंग इन द मार्केट इज पर्सनल, यानी मार्केट आपको हराने नहीं आया है, वो किसी को जानता ही नहीं। डर तब पैदा होता है जब हम अनिश्चितता को खतरा समझ लेते हैं, जबकि वह तो मार्केट की फितरत है। अब तक आपने सीखा कुछ भी हो सकता है, हर ट्रेड यूनिक है और लॉस भी सिस्टम का हिस्सा है। तो अब डर से लड़ो मत, उसे ऑब्जर्व करो। जब डर आए तो खुद से पूछो क्या मैंने अपना सिस्टम फॉलो किया? अगर हाँ तो डर बस एक सिग्नल है जो कहता है फोकस करो लेकिन पैनिक मत करो। मार्क डगलस कहते हैं When you accept the risk, fear disappear। जब आप जोखिम को स्वीकार कर लेते हैं तब डर खत्म हो जाता है और जो डर से आजाद है वही ट्रेडिंग जोन में जा सकता है। रूल नंबर 7, असली कॉन्फिडेंस जीतने में नहीं टिके रहने में है। अब बात करते हैं उस चीज की जो ट्रेडर को असली प्रोफेशनल बनाती है, कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस। लेकिन असली कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि मैं हर बार जीतूंगा, वो तो ओवर कॉन्फिडेंस है। मार्क डगलस कहते हैं ट्रू कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द बिलीफ दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस यू विल बी ओके बिकॉज यू हैव अ प्रोसेस, यानी असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप जानते हैं अगर हारा भी तो मैं सिस्टम से बाहर नहीं जाऊंगा। एक आम ट्रेडर का कॉन्फिडेंस तब तक रहता है जब तक मार्केट उसके साथ चलता है, लेकिन प्रोफेशनल का कॉन्फिडेंस मार्केट पर नहीं अपने प्रोसेस पर होता है। वो कहता है मार्केट जो चाहे करे, मैं अपने रूल्स पर टिका रहूंगा। यही है वो माइंडसेट जो आपको जोन में ले जाता है। अब कोई प्रॉफिट आपको उड़ाएगा नहीं और कोई लॉस आपको तोड़ेगा नहीं। आप सिर्फ अपने प्रोसेस पर टिके रहते हैं क्योंकि आपको भरोसा है अगर एज सही है तो लॉन्ग टर्म में मार्केट आपके फेवर में ही खेलेगा। दोस्तों, आज हमने देखा ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का नहीं, दिमाग का गेम है। माइंड को रीप्रोग्राम करना, लॉस का दुश्मन नहीं फीडबैक बनाना, डर को सिस्टम में शामिल करना और असली कॉन्फिडेंस अपने प्रोसेस में रखना। यही वो 4 स्टेप्स हैं जो किसी भी ट्रेडर को जोन की तरफ ले जाते हैं।
याद रखिए, मार्केट बदलता रहेगा, लेकिन अगर आप अपने माइंड को स्टेबल रखेंगे तो कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी। अगले एपिसोड में ट्रेडिंग इन द जोन पार्ट 3 में हम बात करेंगे उस रूल पर जो ट्रेडिंग को इमोशन से निकाल कर एक सिस्टम में बदल देता है, और साथ ही जानेंगे कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के बीच का अदृश्य पुल।